नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत बड़ी जो कि एक खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रहा है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि घोषणा की गई है। ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 18,400 रुपये की जो है कि सैलरी दिया जाएगा, जो सरकार के तरफ से जो है कि बहुत बड़ी जो है कि एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है कि चिन्हित करते हुए ये 18,400 रुपये की सैलरी दिए जाने को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे जो इसमें जो है कि किस तरह का लाभ दिया जाएगा, किस तरह का जो है कि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो है कि ये 18,400 रुपये की सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसको मासिक सैलरी जो है कि दिया जाएगा, जिससे वो अपने जो है कि परिवार का सम्मानजनक तरीके से जो है कि भरण पोषण कर सके, सम्मानजनक तरीके से जो है कि वो अपने परिवार का जो है कि देख रेख कर सके, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि इस अभियान के तहत जो है कि प्रदेश में जो है कि गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जो है कि दिशा निर्देश जो है कि दिया गया है। ये दिशा में कदम उठाया जा रहा है। ये सरकार के तरफ से जो है कि बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी जो है कि ये फैसला लिए गए हैं। इसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे और जानेंगे इसमें जो है कि किस किस को जो है कि ये फैसला लिया गया है, किस किस को जो है कि ये लाभ मिलेगा, क्या क्या जो है कि इस लाभ मिलेगा, किस तरह का जो है कि ये लाभ देखने को मिलेगा। इसको हम पूरे विस्तार से देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे विस्तार से देखते और जानते हैं। जैसा कि आपको जो है कि स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि यूपी के ऐसे परिवार के मुखिया को मिलेगी 18,400 रुपये सैलरी, योगी सरकार छेड़ने जा रही है ये योजना। तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवारों को जो है कि मुखिया को अब 18,400 रुपये की सैलरी दिए जाने को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये क्यों जो है कि 18,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी, किसको दिया जाएगा और किस लिए दिया जाएगा, इसको हम पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत जो है कि प्रदेश में गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को न केवल जो है कि गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम से जो है कि जोड़ेगी, बल्कि इन्हें जो है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है कि प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी दिलाएगी। और योगी सरकार की ओर से यह भी जो है कि सुनिश्चित किया गया है कि प्रशिक्षित मुखिया को कम से कम 18,400 रुपये की मासिक वेतन मिलेंगे, जिससे वे जो है कि अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण पोषण जो है कि कर सके। तो ये योगी सरकार के तरफ से जो है कि जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में जो है कि ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी दिलाएगी। और जो है कि प्रशिक्षित परिवारों को जो है कि कम से कम 18,400 रुपये का मासिक जो है कि वेतन देने के संबंध में बात कही जा रही है। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि यूपी कौशल विभाग देगा ट्रेनिंग, 1,000 ट्रेनिंग पार्टनर भी देंगे। और सहयोगी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का जीरो प्रॉपर्टी अभियान योगी सरकार की उन योजनाओं में से एक जो गरीबी को वास्तव में सशक्त की जो है कि ओर ले जा रही है। सरकार यह जो है कि प्रयास भविष्य में पूरे देश में जो है के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है, जहां पे सरकार और जो है कि उद्योग जगत मिलकर गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत जो है कि चिन्हित परिवार के मुखिया को गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ेगा। और इसके तहत जो है कि पहले फेज में अभियान के तहत जो है कि चिन्हित 300 निर्धन परिवारों के मुखिया को स्किल ट्रेनिंग की जाएगी। और इसके बाद जो है कि प्रदेश में अभियान के तहत जो है कि चिन्हित परिवार के मुखिया को स्किलिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। बताया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि
कौशल विकास की ओर से जो है कि दी जाएगी। इसके लिए जो है कि 1000 पार्टनर जो है कि जोड़े जाएंगे। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग जो है कि पूरी तरह से जो है कि व्यवसायिक और जो है कि रोजगार उन्मुखी होगी, और जिससे जो है कि प्रतिभागियों को उन क्षेत्रों में दक्ष बनाया जाएगा। यह नौकरी की संभावना अधिक होगी। इसके बाद जो है कि उन्हें सीधे जो है कि नौकरी से जोड़ा जाएगा और 360 डिग्री जो है कि फार्मूले पे की जाएगी ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित कंपनियों में मिलेगा रोजगार का अवसर। मुख्य सचिव ने बताया कि परिवार के मुखिया को 360 डिग्री के फार्मूले के तहत जो है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें जो है कि ऑफिस टॉयलेट क्लीनिंग और जो है कि गेस्ट अटेंडेंस, हाउस कीपिंग और जो है कि हॉस्पिटलिटी जैसे जो है कि 7 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है कि उन्हें लैंग्वेज स्किल जो है कि शिक्षा दी जाएगी, ताकि जो है कि कॉर्पोरेट सेंटर में भी जो है कि आत्मविश्वास के साथ जो है कि काम कर सकेंगे। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा और प्रशिक्षण स्तर पर जो है कि गुणवत्ता युक्त और जो है कि उद्योग की जरूरतों के अनुसार जो होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो है कि होटल ताज और जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एल&टी जो है कि मेदांता, अडानी ग्रुप जैसे जो है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की कंपनियों में नौकरी दिलाएगी। यह जो है कि पहली बार जब कोई सरकार सीधे गरीबों को स्किल ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर में टॉप कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। तो योगी सरकार की पहल देश के और प्रदेश विदेश के उद्योग जगत का जो है कि मिला समर्थक। योगी सरकार की गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम और जो है कि गारंटेड प्लेसमेंट प्रोग्राम के देश में और प्रदेश विदेश के उद्योग जगत की जो है कि व्यापक समर्थन जो है कि मिल रहा है। अब जो है कि 40 बड़े जो है कि उद्यमियों ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान से जुड़े परिवारों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यह सहयोग जो है कि इस अभियान की व्यापकता और सफलता का संकेत है। उसके बाद जो है कि उन्होंने बताया कि योगी सरकार का प्रयास केवल जो है कि आर्थिक विकास तक जो है कि सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और जो है कि समानता को भी जो है कि सुनिश्चित कर रहा है। जीरो प्रॉपर्टी अभियान इसी सोच का विस्तार है कि जो परिवार जो है कि परिवारों को दया और जो है कि अनुदान नहीं, बल्कि जो है कि सम्मान और जो है कि अवसर देने की दिशा में काम कर रहा है। योगी सरकार का मानना है कि जब तक जो है कि प्रदेश का सबसे गरीब मुक्त जो है कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ता है, तब तक जो है कि विकास अधूरा है। यह अभियान जो है कि उस अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास है जो अब तक जो है कि हाशिए पर जो है कि रहा है। ऐतिहासिक पहल से जो है कि यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब जो है कि सिर्फ विश्वास की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसे जो है कि हर नागरिक को विकास से जोड़ने की दिशा में ठोस काम कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक नया जो है कि स्कीम चलाया जा रहा है। नए जो है कि स्कीम के तहत जो है कि अब उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उन परिवारों को जो है कि गारंटी स्किलिंग जो है कि प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। पहले जो है कि यहाँ पे 300 निर्धन परिवारों को जो है कि इस मुख्य धारा में लाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश अब जो है कि प्रदेश में जो है कि इस अभियान के तहत जो है कि गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो 7 तरह का जो है कि इसमें ट्रेनिंग होगा। 360 डिग्री फार्मूले पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जो प्रतिष्ठित जो है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में ये काम करने को जो है कि प्रशिक्षण मिलेगा, और जो है कि काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की कंपनियां जो है कि सरकार के से हाथ में हाथ मिला रही हैं। साथ में कहा जा रहा है कि इस ट्रेनिंग से जो है कि तुरंत ट्रेनिंग करने के बाद जो है कि कम से कम जो है कि 18,400 रुपये की जो है कि नौकरी मिलेगी और दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है कि जो निर्धन परिवार हैं, उन परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है कि कदम उठा रही है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर जो है कि 12 घंटे 14 घंटे अपना कार्य कर रही हैं, उन आंगनवाड़ी वर्करों को क्या मुख्य
मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा? जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि बच्चों को पोषण से संबंधित जो है कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कार्य कर रही हैं, उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा? क्या आंगनबाड़ी वर्करों को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा? जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार देती हैं, उनके स्वास्थ्य की जो है कि देखभाल करती हैं, अन्य जो है कि जो विभाग का कार्य है वो करती है, और जो है कि दूसरे विभाग का भी कार्य जो दिया जाता है उसको भी आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। क्या उन आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा? क्या आंगनबाड़ी बहनों को जो हक है वो जो है कि हक सरकार नहीं दे रही है? जो आंगनबाड़ी बहनें जो है कि 12 घंटे 14 घंटे कार्य कर रही हैं, वो 6,000 7,000 रुपये की नौकरी कर रही हैं, और इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या आंगनबाड़ी बहनें जो है कि स्किल नहीं है उनके पास, जो है कि बच्चों की देखभाल कर रही है, पोषाहार का वितरण कर रही है, गर्भवती धात्री महिलाओं को देखभाल कर रही है, उनको मतलब तमाम कार्य कर रही है, उनको जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को इतना कम मानदेय दिया जा रहा है? हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि मुख्य धारा में लाया जाए और उनको भी जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। जो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी उनको दिया जा रहा है, उनको जो है कि न्यूनतम मजदूरी एक लागू किया जाए, और जो है कि अन्य आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि लाभ दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें भी जो है कि मुख्य धारा में आ सकें। और साथ में जो है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी लागू किया जाए और अन्य भी लाभ आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि दिया जाए। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें जो है कि इस वीडियो को देख रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के पास जो है कि शेयर करें, ताकि ये आंगनबाड़ी बहनों की मांगे जो है कि सरकार तक पहुँचे और सरकार की कानों तक पहुँचे, और जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी मुख्य धारा में सरकार लाने का काम करे। आंगनबाड़ी बहनें भी जो है कि मुख्य धारा में आ सके, जो एक न्यूनतम मजदूरी उनको लागू हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।